हिंदुस्तानी एथलीट परविंदर चौधरी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। 18 साल स्प्रिंटर परविंदर चौधरी ने कल खुदकुशी की कोशिश की थी। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम के साई हॉस्टल में उन्होंने खुद को पंखे से लटका लिया था। परविंदर के घर वालों का कहना है कि परविंदर प्रैक्टिस के बाद अपने रूम में गया है, जहां उसने खुद को पंखे से लटका लिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच में मसरूफ है। परविंदर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से है। हमको किसी ऐसा कोई शिकायत नहीं है, किसी से न कुछ झगड़ा हुआ है, न कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ कल? क्या आपकी बात कुछ नहीं, हाँ नॉर्मल बात हुई थी, आराम से 3 बजे बात हुई है। मेरे से बोल रहा था कि पापा कुछ पैसों की जरूरत है मुझे, तो मेरे बेटा मैं धान वान बेच के हमने तुझे पैसे दे दूंगा। कि तो ठीक है। इसने 1 तारीख के लिए बोला था हमसे कि 1 तारीख को दे देना, तो मैंने बहुत दिन 1 तारीख को तो दे देंगे आराम से। उसका न मालूम क्या है, उसके मुंह में आया क्या, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं प्रैक्टिस की है उसने, प्रैक्टिस की वजह से वो 1 दिन भी काम में नहीं रुकता है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, हिंदुस्तानी एथलेटिक्स को बड़ा झटका, नौजवान एथलीट परविंदर ने जिस तरह से इंतहाई कदम उठाया, क्या शंकर अब तक पता चल पाया कि परविंदर ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया, ऐसा इंतहाई कदम, इतना सख्त फैसला परविंदर को क्यों लेना पड़ा? देखिए, शुरुआती तौर पर जिस तरह से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस को इस मामले में जो जानकारी ये मिली है कि वो अपने पारिवारिक कुछ वजह से वो काफी परेशान था और इस मामले में वो पिछले कुछ दिनों से लगातार उसकी इसी मामले में बातचीत उसके पिता से हो रही थी और इसकी बहन से हो रही थी। आखिर वो कौन सी वजह थी और कौन सा ऐसा पारिवारिक वजह था जिसके चलते वो अपने पिता और अपनी बहन से अक्सर वो बातचीत में कर रहा था और जिसके चलते वो अक्सर वो तनाव में था। तो इस मामले की पड़ताल अब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में उसके परिवार के कई सदस्यों से भी बातचीत कर चुकी है और जल्द ही इस मामले में उसके पिता का और उसकी बहन का औपचारिक तौर पर बयान भी दर्ज करेगी। और ये मामला जो है कल शाम का है। कल देर शाम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के लगभग में जब पुलिस उसके हॉस्टल के ही एक सहयोगी ने बकायदा इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची। उसके बाद इसका शव पंखे से नीचे उतारा गया। उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में उसकी मौत की पुष्टि कर दी और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि काफी कम उम्र का ये युवा खिलाड़ी है और जिस तरह से बकायदा ये अपने पारिवारिक वजह से इसने आत्महत्या किया है, एक निश्चित तौर पे एक खेल जगत को एक बड़ा झटका लगा है और इतने कम उम्र में ही अपने खेल के साथ साथ इसका चयन सेना में भी हुआ था। तो अब एक तरह से देखा जाए कि जिस वजह से इसने आत्महत्या किया है, पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है और कहीं न कहीं इसके परिवार को एक सदमा मिला है, बहुत बड़ा झटका लगा है। तो उसके परिवार के सदस्यों से भी इस मामले में तफ्तीश के लिए पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही जो उनके नहीं, शंकर आनंद, इस तरह के मामले में क्योंकि स्पोर्ट्स हॉस्टल में उनके साथ ये पूरी वारदात हुई है, खुदकुशी करने की उन्होंने कोशिश की। बहुत बार शंकर ये देखा गया है कि सिलेक्शन में इंसाफ नहीं होता इस तरह के खिलाड़ियों से और उसके बाद वो इस तरह का सख्त फैसला लेते हैं। कहीं सिलेक्शन को लेकर ये कदम तो नहीं उठाया परविंदर ने? देखिए, निश्चित तौर से ये भी एक जांच का मसला है और इस मामले की पुलिस पड़ताल कर रही है और इसीलिए जो परविंदर के जो साथी हैं, जो साथ में रहते थे और हॉस्टल में रहते थे, उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस हर एक पहलू में उससे पूछताछ कर रही है, हर एक एंगल से पूछताछ कर रही है कि आत्महत्या करने की आखिर वजह क्या रही और जिस तरह से एक इतने युवा खिलाड़ी अगर आत्महत्या कर लेता है तो हो सकता है कि खेल का भी असर रहा हो। खेल में चयन को लेकर कई बार खिलाड़ी जो है वो परेशान हो जाते हैं और काफी ऐसी परेशानी में ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं और इसके लिए हो सकता है कि वो अपने पारिवारिक सदस्यों से के साथ में भी संपर्क में जुटा हुआ हो और अपने साथियों से भी इस मामले में लगातार इस मामले में विचार विमर्श कर रहा हो। तो पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है और इस मामले में साउथ दिल्ली जिला पुलिस जो है वो मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण होगा उसके परिवार के तमाम सदस्यों का बयान दर्ज करना, जिनके साथ लगातार बातचीत होती थी। इसके साथ ही जो उसके साथी खिलाड़ी जिसके साथ में वो रहता था, जिसके साथ में अक्सर वो बातचीत करता था, उसका भी बयान दर्ज करना। उसके बाद ही कुछ इस मामले में पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि खिलाड़ियों के साथ में जो एक मानसिक तौर पे जिस तरह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन तमाम मामलों की पड़ताल पुलिस कर रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। आत्महत्या करने के
ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते एक युवा खिलाड़ी जो इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी माना जा रहा था जी मजबूर हुआ, और उस वजह को पुलिस ढूंढने में लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है और तमाम जावियों पर गौर कर रही है पुलिस, लेकिन सबसे अहम होगा, जैसा कि शंकर आनंद ने बताया, कि उनके घर वालों का बयान और उनके दोस्तों का बयान कि आखिर इस तरह का कदम परविंदर ने क्यों उठाया। आज की और भी बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।